माई सेल्फ इज मालती शर्मा। मैं हनुमान नगर हिंदी स्कूल से हूँ। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 2 का इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे। इट्स मीन दैट क्वेश्चन आंसर वी आर गोइंग टू सी दैट। Okay, but before we start with the question answer, just मैं आपको समरी बताना चाहूंगी कि that what had happened in part 2, कि क्या हुआ था part 2 में। थोड़ी से हम स्टोरी की जानकारी लेंगे। Then start। जैसे कि हम जानते हैं कि part 1 में ही बैटल स्टार्ट हो गया था। ओके, द ट्रॉय एंड ग्रीक के बीच में, और वो बैटल बहुत ही लॉन्ग कंटिन्यू चला। वो बैटल एटलीस्ट मतलब 10 साल के ऊपर ही चला। ठीक है, तब तक कोई कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाया। द ग्रीक पीपल्स वर नॉट एबल टू इंटर द ट्रोजन के सिटी में। वो लोग इंटर नहीं कर पा रहे थे उनके सिटीज में। तब उस टाइम पे क्या हुआ, जो ग्रीक लीडर था ओडिसिस, याद है, जो ग्रीक लीडर था ओडिसिस, उसने क्या किया, he thought of a tricky plan। मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, the battle continued long and hard। At last the wise Greek leader Odysseus thought of a tricky plan। उसने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। अब वो क्या योजना थी? The Greek made a huge wooden horse inside which many great fighters hid in। मतलब जो ओडेसिस था उसने क्या बोला ग्रीक सोल्जर्स को कि आप एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, हाँ, लकड़ी का घोड़ा तैयार करो। वो इतना विशाल रहना चाहिए, इतना विशाल, इतना बड़ा रहना चाहिए कि उसमें हमारे कुछ फाइटर्स जाके छिपकर बैठ सके। ओके, इसका मतलब यही होता है। तब जो उनके इंजीनियर थे, दे स्टार्टेड मेकिंग द, बहुत बड़ा एकदम लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा, दे स्टार्टेड मेकिंग। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला, जो ओडेसिस ने क्या बोला अपने सोल्जर्स को कि आप ऐसा दिखाओ कि आप लोग अब ट्रोजन सिटी से चले गए हो। ठीक है, अपनी नाव लेकर, और अपने टेंट को क्या करो, अपने टेंट को आप बर्न मतलब जला दो। ओके, लाइक दिस। हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ओडेसिस बोलता है वो वैसे ही करते हैं। वो लोगों ने क्या किया, ग्रीक पीपल्स, हाँ, ग्रीक पीपल्स क्या करते हैं, वो अपने टेंट को जला देते हैं, मतलब वहां से हटा देते हैं पूरी तरह से, और अपनी नाव लेकर वो चले जाते हैं। बट वो नाव लेकर चले जाना इन द सेंस वो कहीं छुपे रहते हैं। ओडेसिस उनको बोलता है कि आपको ऐसे दिखाना है कि आप चले गए हो, बट आप वहां से गए नहीं हो। ठीक है, आपको वहीं पर कहीं छिपे रहना है। और जब वो जो बड़ा विशाल घोड़ा बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो ट्रोजन का गेट रहता है, जो ट्रोजन सिटी का जो ग्रेट वॉल रहता है ना, उसके सामने उसे छोड़ देते हैं ग्रीक पीपल। ठीक है, ग्रीक पीपल उसे वहां पर छोड़ देते हैं, और उसी के साथ एक ग्रीक पर्सन को भी छोड़ देते हैं, ताकि वो ट्रोजन पीपल को बताए कि वो वहां पर क्यों है, और वो हॉर्स किस लिए उन्होंने छोड़ा है। ओके, जस्ट मतलब उन्हें
बोले तो उन्हें ये दिखाने के लिए कि उनको अपने प्लान में फंसाने के लिए वो एक पर्सन को छोड़ते हैं जिसका नाम रहता है साइमन। ही इज अ ग्रीक पर्सन, जिसे वो घोड़े के साइड छोड़ देते हैं ताकि वो लोगों को बता सके कि जो ग्रीक पीपल्स हैं वो उसके उस हॉर्स को किस लिए छोड़ा है, एज अ गिफ्ट फॉर एथाना। एथाना इज हु, कौन है एथाना? एथाना एक समुद्री गॉड है, ठीक है। जो ग्रीक पीपल रहते हैं वो बड़े वुडन हॉर्स को ट्रोजन के गेट पर छोड़ देते हैं और वहां से सारे जो ग्रीक पीपल सोल्जर्स रहते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही पर्सन, एक ही ग्रीक पर्सन को छोड़ते हैं, वो भी कौन रहता है? वो साइमन। साइमन को क्यों छोड़ते हैं? ताकि वो उन ग्रीक पीपल, ट्रोजन के पीपल को फंसा सके अपने प्लानिंग में। हाँ, वो साइमन क्या बोलता है कि ग्रीक लोग आप लोगों से डर के चले गए और उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है। बट वो एग्जैक्टली वो एक उनका एक पार्ट रहता है प्लान का, ठीक है। ये सब प्लान रहता है। और वो साइमन ट्रोजन पीपल को बताता है कि ये क्यों छोड़ के गए ये हॉर्स। तो हॉर्स इसके लिए छोड़ के गए हैं, इट्स अ गिफ्ट फॉर एथाना। एथाना भी मैं आपको बताती हूँ क्या है, हु इज एथाना। एथाना इज अ गॉडेस ऑफ विजडम, इंटेलेक्ट एंड इन्वेंशन। मतलब ये समुद्री भगवान है, समुद्री गॉड है, तो उसके लिए इन्होंने क्या छोड़ा है? ये गिफ्ट छोड़ा है, गिफ्ट, समझे। अब वो जो हॉर्स है ना, जो ट्रोजन की गेट पे छोड़े रहते हैं ग्रीक पीपल्स, वो इतना अच्छा रहता है, इतना सुंदर दिखता है। हाँ, इतना सुंदर दिखता है कि ट्रोजन पीपल अब उसे क्या करते हैं, उसे अपने सिटी के अंदर लेना चाहते हैं। बट वो इतना विशाल रहता है कि पूछो मत। उसे लोग जैसे ही देखते हैं सब वहां पे उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। अब उसे वो लोग अंदर लेने के लिए बहुत ही जद्दोजहद करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तब उनको लगता है कि इतना बड़ा विशाल घोड़ा हमारे सिटी के अंदर कैसे आएगा। तब उनके जो प्रीस्ट रहते हैं, लाइकुन, वो बोलते हैं, जो उनके धर्म गुरु रहते हैं, वो कहते हैं कि आप इस घोड़े को सिटी के अंदर मत लेकर आइए, ये उनकी चालाकी है, ये उनकी प्लानिंग है, ठीक है। वो आगाह करते हैं जो उनके धर्म गुरु रहते हैं ट्रोजन के। बट ट्रोजन के जो पीपल हैं उसे देखकर इतना आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतना उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं कि बोलते हैं नहीं, हम इसे अपने सिटी के अंदर लेंगे। तो उसे अंदर लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग they broke down the strong wall and dragged the horse in। मतलब अपने धर्म गुरु की बात को ना मानते हुए, नजरअंदाज करते हुए, वो अपने जो सिटी का एकदम स्ट्रॉन्ग वॉल रहता है उसे तोड़ देते हैं और उसे अंदर खींचकर लेकर आते हैं, ठीक है। अब ये सब देखकर लोग बहुत ही खुश होते हैं, ट्रोजन पीपल्स दे आर वेरी हैप्पी इन मूड कि अरे ग्रीक पीपल्स तो चले गए हमसे हार कर और हमारे लिए इतना बड़ा गिफ्ट छोड़ कर गए। तो उस दिन वहां के जो लोग रहते हैं वो एक जश्न के रूप में तैयारी करते हैं पार्टी करने के लिए, ठीक है। और सब उस दिन वहां पर पार्टी में, जश्न में मगन रहते हैं, ठीक है। कि ग्रीक पीपल चले गए, हार मानकर चले गए, पर एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जस्ट ओडिसिस जो रहता है उसका एक ट्रिकी प्लान रहता है ट्रोजन को अपने प्लान में फंसाने के लिए, ट्रोजन सिटी को, ट्रोजन के पीपल को फंसाने के लिए, ठीक है। और उसी रात, जिस रात वहां पर पार्टी या जश्न मनाया जा रहता है, पार्टी खत्म होने के बाद जब सब लोग सोने के लिए जाते हैं,
जब गहरी नींद में सब आते हैं उस टाइम पर इस घोड़े के अंदर जितने भी फाइटर रहते हैं, मतलब इसके अंदर मेनेलस रहते हैं, ओडिसीज रहते हैं, हाँ उनके जो मेन मेन फाइटर्स रहते हैं वो बाहर आते हैं। और क्या होता है देखिए, एट द नाइट द ग्रीक फाइटर केम आउट ऑफ द हॉर्स एंड अटैक द स्लीपिंग सिटी एंड सेट द फायर टू द होल सिटी। मतलब क्या करते हैं वो लोग उसी टाइम पर, लोग जो जो फाइटर्स उस घोड़े के अंदर, मतलब लकड़ी के घोड़े के अंदर छिपे रहते हैं, वो बाहर आते हैं, केम आउट ऑफ द हॉर्स, और वो जो ट्रोजन के पीपल सोए रहते हैं उन पर अटैक करते हैं और होल सिटी को क्या करते हैं, जला देते हैं। ओके, पूरी सिटी जो ट्रोजन सिटी रहती है उसे बर्न कर देते हैं। इस तरह ट्रोजन सिटी पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है और नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग नथिंग वाज लेफ्ट ऑफ द प्राउड रिच सिटी एंड दिस इज द फॉल ऑफ द सिटी। और इसी तरह ट्रोजन का फॉल होता है। आई होप आपको समरी समझ में आई होगी। ठीक है, नाउ let's have a look on margin questions. How did the Odysseus plan to defeat the Trojan? मतलब Odysseus का क्या ऐसे कैसे वो प्लान बनाया रहता है ट्रोजन को हराने के लिए? Odysseus planned to build a great wooden horse big enough to hide their best fighter in the horse. They decided to burn their tents and pretended to sail away in their ships. But instead of sailing away, they would remain in the night. When the Trojans were asleep, they would attack the city and burn and kill Trojans. मैंने आपको जो स्टोरी में बताई कि उन्होंने एक बहुत बड़ा वुडन हॉर्स बनाया रहता है विच इज वेरी बिग इनफ। उसके अंदर उनके जो ग्रेट फाइटर्स रहते हैं वो हाइड हुए रहते हैं और वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं कि हम लोग चले गए हैं, टेंट्स को अपने जला देते हैं और शिप से मतलब शिप के थ्रू चले गए थे, बट वो ऐसा नहीं किए रहते हैं, वो वहीं पर छिपे रहते हैं। और जब रात में ट्रोजन्स पीपल जब सो जाते हैं तो उस टाइम पे वो अटैक करते हैं और पूरी सिटी को बर्न कर देते हैं। What was the reason for the Troy to rejoice and celebrate? मतलब क्या रीजन था कि जो ट्रॉय के लोगों ने इतना सेलिब्रेट किया? One day, as usual, the Trojans woke up in the morning expecting to go out and fight as they had done for the last 10 years. But they were delighted and surprised to see that the tents were burned and the shore was deserted and all the Greek ships gone. It seems that the long siege was over at last. मतलब कि एक दिन ऐसा था कि जैसे रोज सुबह उठना उनका एक कार्य हो गया था कि रोज सुबह उठना और फाइटिंग के लिए जाना। हाँ, तो एक दिन वैसे फिर आया, फिर वो उठे और गए तो बाहर उन्होंने क्या देखा कि पूरे ग्रीक पीपल्स चले गए हैं, उन्होंने अपने टेंट्स को जला दिया है और वो वहां से चले गए हैं। तो वो चीजें देख के उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, नाउ थिंक एंड आंसर, आपको सोचना है फिर आंसर देना है। Was it enough to see the wooden horse to fight? What was done to make the Trojans take it inside the city? Okay, कि ऐसा जरूरी था कि उनको अंदर लेना था। जो वुडन हॉर्स था, कि ऐसा क्या हुआ कि मतलब उन्होंने हॉर्स को अंदर लिया और क्या वो जरूरी था उनको लेना? So no, not just hiding in the wooden horse was not enough. The Greek wanted the horse to be taken inside the city, so they made the horse very large and lured the Trojan to take the horse inside. That is why the Trojan make a big hole in the wall and drag the horse in. Was the big wooden horse really an offering to the god of the sea? No, the big wooden horse was not really an offering to the god of the sea. How did the cunning Greek explain the presence of such large wooden horse?
So the cunning Greek explained that the Greeks were afraid of long voyage and went home. If they had made a small offering, the Trojan might have taken into their city. Then the luck would have gone to the Trojan and not to the Greeks. Hence, the Greek made it so big to go inside the city gates. What reckless, thoughtless step did the Trojans take, ignoring their priest warning? मतलब उन्होंने ऐसा क्या काम जो मतलब ऐसा कौन सा काम किया जो थॉटलेस था, जो मतलब विचार करने के लायक नहीं था, नजरअंदाज? तो उन्होंने क्या किया था, अपनी प्रीस्ट के वार्निंग को उन्होंने इग्नोर किया था। उसने मना किया था कि डोंट टेक इट इनसाइड द ट्रोजन सिटी, इट इज जस्ट अ बैड प्लानिंग। इनफैक्ट वो ग्रीक पीपल्स का बैड एक प्लानिंग का पार्ट है जो हमारे लिए बहुत ही गलत साबित होगा। Ignore their priest's warning. They took the big wooden horse inside their city and they broke down a part of their strong wall in order to drag the horse in. Now, how did the Greek ships remain hidden from Troy? The Greek ships had not sailed far. As soon as they were hidden by an island, they had lowered their sails and dropped their anchors, waited for the night. What did the Greek soldiers hidden in their wooden horse do after nightfall? As soon as the Greek soldiers hidden in the wooden horse gave the signal, and the Greeks climbed it out and opened the gates, and the whole Greek army entered the city. What destructive sound and sight could be witnessed at Troy that fateful night? The Troy was filled with the sight of leaping flames, sound of shouting, noise of weapons, and cries of weeping women. What was the destiny of the royal families of Troy and that of Helen? Old King Priam was killed with all his brave sons. Hector's wife, his old mother and sister were carried away as slaves. King Menelaus forgave her wife Helen and took her back to Greece. Now, English workshop. ये आपके मार्जिन क्वेश्चन थे जो आपके चैप्टर्स के मार्जिन में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में रहता है। ठीक है, ओके। अब आपको इंग्लिश के वर्कशॉप जो चैप्टर के पीछे रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, find and write the Greek and Trojan names used in the story part 1 and part 2. आपको क्या करना है, आपको ग्रीक नेम्स हाँ और ट्रोजन नेम्स फाइंड आउट करना है। तो ग्रीक नेम्स क्या है? हेलेन, मेनेलस, एक्विस, ओडिसीज, एगमेमनॉन, एफ्रोडाइट। ट्रोजन्स नेम पेरिस, हेक्टर, किंग प्राइम। लिस्ट all the words related to the war from both parts of the story. Fortress, ships, protect, prevent, seize, fight, defend, brave, soldiers, heroes, kings, countries, battle, healing। मतलब आपको क्या करना है, वॉर से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द स्टोरी। हाँ, आपके चैप्टर्स में से फाइंड आउट करना है, यू हैव टू राइट डाउन। एरो, विक्ट्री, इंजीनियर, एनिमी, अटैक,
feast, disaster, terror, death, conquers, weapons, and armor. Now, note the following construction carefully and then use them to express your ideas. ओके जो आपको यहाँ पर क्या देखना है, कंस्ट्रक्शन कैसे वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है, फिर बाद में आपको उसमें ओन आइडियाज को एक्सप्रेस करना है. जैसे अ हॉर्स बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट. तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, अब वहां पे क्या अंडरलाइन है, बिग इनफ. तो आपको वही वर्ड को यूज करके अलग सेंटेंस बनाना है. A bucket big enough to contain 15 liters of water. The Greek were tired of the long war. People are tired of lockdown. They are afraid of the long voyage home too. World is afraid of coronavirus pandemic. They made it too big to go inside your city. We brought a sofa too big to go inside our house. Now, they were so excited that they paid no attention to his words. The student was so excited that they clapped on the picnic announcement. Now, put the event in the order in which they took place. Number them accordingly. आपको क्या करना है, आपके सामने इंसिडेंट्स रहेगा और आपको उसे नंबर वाइज जो इंसिडेंट जिस टाइम पर हुआ रहेगा उस तरह आपको लिखना है. तो इट्स वेरी इजी हाउ टू सर्च दैट. सपोज आपके सामने ऐसे ही 10 सेंटेंस दे दिए गए, ओके, तो आपको पता नहीं चल रहा है, तो व्हाट वी विल डू दैट, हाँ आपको पहले देखना उस 10 लाइन में से कौन सी लाइन पहले आती है, हाँ चैप्टर में, तो उसे उस हिसाब से, जैसे पहली जो लास्ट लाइन है वो पहले आ गई, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन द लास्ट लाइन ऑन अ नंबर 1. ओके बात. फिर अगेन आपकी जो 10 लाइन्स है तो उसमें एक सेंटेंस आपने ऑलरेडी लिखा, तो रिमेनिंग 9 सेंटेंस को अगेन सर्च करने का, चैप्टर में से देखने का क्यों एग्जैक्टली कहाँ पर है, फिर अगेन उसमें से कोई एक सेंटेंस आया रहेगा तो उसको नंबर 1 के नीचे लिखने का. ठीक है, तो जो सेंटेंस जैसे जैसे आती जाएगा वैसे वैसे आपको वो सेंटेंस उठाकर क्वेश्चन में से आंसर में नंबरिंग डालकर लिखना है. ओके, अब जैसे जो आपका यहाँ पर ए वाला पहला वाला है, The Trojans found a Greek man under the big wooden horse. ये नंबर 6 पे है. They broke down the path of the horse and brought the horse in. ये नंबर 7 पे. The cunning Odysseus thought of a plan. ये नंबर 1 है. The Greeks burned their tents and sail away. 4 नंबर पे है ये. Troy was burned down. ये लास्ट इंसिडेंस है. The Greek built a big wooden horse. Second है ये. The great heroes hide inside the horse. Third number पे है ये. The priest warned the Trojans not to break the wall. ये 8 नंबर पे. यहाँ पर मैंने यहाँ पे नंबरिंग डाला है, बट आपको कैसे लिखना है, नंबर 1 पे जो इंसिडेंस है देखो, द कनिंग ऑडिसिस थॉट ऑफ अ प्लान, तो वो आपके जब आप आंसर लिखोगे तो वहां पे नंबर 1 पे सारे सेंटेंस में पहला सेंटेंस कौन सा आएगा, द कनिंग ऑडिसिस थॉट ऑफ अ प्लान. अब यहाँ पे सेकंड है क्या, हाँ, द ग्रीक बिल्ट अ बिग वुडन हॉर्स. फिर थर्ड वाला, द ग्रेट हीरोज हाइड इनसाइड द हॉर्स. फिर फोर्थ वाला यहाँ पर देखिए, द ग्रीक्स बर्न देयर टेंट्स एंड सेल अवे. ओके, आपको इस तरह लिखना है. यहाँ पर मैंने सिर्फ नंबरिंग किया है. गॉट इट एवरीवन? The Trojans were happy to see the Greek ships go. Number 5. The Trojans slept soundly. 9. The Greeks came out of the horse and opened the gates. 10.
The Greek army entered the city. 11. Okay. Now, form pairs. Imagine you are a pair of the Trojans and you have come to know about the Odysseus plan. Make a counter plan to defeat the Greeks. Write down your own planning as you would explain it to your fellow Trojans. मतलब अगर आपको ओडिसिस के प्लान के बारे में पता चल गया और इमेजिन करो कि यू आर अ ट्रोजन पीपल, तो व्हाट यू विल डू? हाँ, आप क्या करोगे उनके प्लान के अगेंस्ट में? So while observing the large wooden horse, I heard some noises from the inside the horse. Also, I noticed some movements. I believe that it is a trick to attack our city at night. Their heroes must be inside the horse. They have not sailed away. They must be somewhere near and will try to return back and get the signals from the soldiers in the horse. मतलब कि हमें ऐसा ऑब्जर्व होगा कि ये जो इतना बड़ा वुडन हॉर्स है, हाँ, जब रात में अगर आ रहा मतलब ले लिया है सिटी के इनसाइड में, तो क्या होगा? कुछ नॉइस अगर आएगी तो हम उन चीज को नोटिस करेंगे, फिर ऐसा हमको फील होगा कि नहीं, ये कुछ उनके अटैक का प्लान है। हाँ, और सारे हीरोज इस हॉर्स में छिपे हुए। तो यानी इन्होंने हमें दिखाने के लिए, झांसा देने के लिए कि दिखाया कि हम चले गए हैं, बट वो एग्जैक्टली में यहीं कहीं है। और वो जब रात होगी तो वो वापस आ जाएंगे जब उन्हें सिग्नल मिलेगा। जो हॉर्स के अंदर जो फाइटर्स हैं वो उन्हें सिग्नल देंगे। Dear Trojans, they won't be able to get the signals from them. We shall get ropes and tie the ropes tightly around the horse. Because of this, no one would be able to come out and give the signals. And the Greek man is also in my custody. मतलब वो ट्रोजन पीपल को बताएंगे कि अरे इसको ना क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम रस्सी से, रोप से इसे टाइटली बांध देंगे इस घोड़े को पूरी तरह से, तो वो जो फाइटर्स इसके अंदर छिपे हुए हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो जो ग्रीक पीपल घोड़े के अंदर छिपे हुए हैं वो हमारी कस्टडी में आ जाएंगे। ओके, we shall arrange the good safety to close our walls gate. We shall take this opportunity to end up their siege. We shall hold these heroes in the horse, and we shall not give a single chance them to come out of the horse. We shall force them to lift the siege and surrender. So, dear Trojans, let's come together and try to implement this plan at once. मतलब वो क्या बोलते हैं कि अगर हम इसे टाइटली रोप से, वहां मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने क्या बोला कि इसको रोप से बांध देंगे अच्छे से, तो लोग सिग्नल देने के लिए जैसे अपने जो बाकी रिमेनिंग सोल्जर्स को सिग्नल नहीं दे पाएंगे। हाँ, उन्हें एक भी चांस नहीं मिलेगा। और मतलब उनको जब रोप से हम टाइटली बांध देंगे तो विल फोर्स देम कि तुम अपने आप को अभी सरेंडर करो। ओके, तो चलो हम सब एक साथ मिलकर इस प्लान को इम्प्लीमेंट करें, लागू करें। ओके, नाउ लैंग्वेज स्टडी। आपके चैप्टर के पीछे जस्ट दिया गया है, रिफर टू द लैंग्वेज स्टडी पेजेस एंड रीड द फॉलोइंग एंट्रीज। वर्ड, अब एग्जैक्टली वर्ड क्या है आपको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है, लिटिल बिट। A group of sound letters that has meaning. A word is a unit of language. A word is written by living space on both the side. Many times new words are formed using different process. They are affixes, adding prefix and suffix to the another word. Conversion, changing the class of a word without adding a prefix or suffix. Example, run, verb, and run, noun. Now, compound, joining two or more words to produce a word with a new meaning. Example, tea plus pot, teapot. There are also certain other processes of word formation, such as forming reduplicatives by joining two similar sound elements. Example, tick-tock, फ्लिपिंग अ वर्ड, ये भी एक टाइप का वर्डिंग गेम है। एग्जाम्पल, फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में फोटो, टेलीफोन में फोन। ओके, नो,
What is a clipping? Clipping is a process of cutting off the beginning of the or ending of a word. जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट में एड है, लेबोरेटरी में लैब है, फोटोग्राफी में फोटो है, प्रोफेसर में प्रूफ है, एक्सेट्रा. ओके. Forming acronyms are the new words from the initial letter of the word. Example, TV. So television. ISRO. ISRO का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. Acronymy is a process in which we took the first letter of the two or the more words. Example, PIN, personal identification number. SIM, subscriptions identification model. NASA, National Aeronautics and the Space Agency. Okay. Now refer to the phrase. अब now phrase in short में मैंने आपको बताया है. It's a meaningful group of the words, a meaningful part of a sentence. Now third one is a clause. A group of a word that includes a subject and a verb. A clause can form a complete sentence or be a part of sentence. Example, in the sentence, I went home because it was getting dark. So there are two clauses. First wala to I went home and because it was getting dark. The two clauses in the above sentence, if you read only I went home, it sounds complete. So it is a main clause. There are two types of main clause, main and subordinate. The main clause can stand itself as a complete sentence. Even if you just read just the main clause, it makes a good sense. Subordinate clause को हम दूसरा नाम से बोलते हैं dependent clause. It cannot stand by itself as a complete sentence. If you read just the subordinate clause, it does not make the good sense. In the Buddha sentence, because it was getting dark, is a subordinate clause. If you read only this sentence, you realize that it is incomplete and the sentence including something else. Subordinate clause are further classified into adjective clause, adverb clause, and noun clause according to the whether they act as an adjective, adverb, nouns respectively. ये आपको in short में मैंने बताया गया है. Okay. शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा आपको बताया गया है. Now what is a sentence? Sentence is a group of a word that express a complete idea, a statement, a question, or a command. My elder brother is in college. अभी क्या statement है? Do you know this address? Last में question mark है, तो it's a question. Be quick. ये किसी को command दे रहे हैं, be quick. Sentence can be classified into three types: simple, compound, and complex. Simple sentence is a one that has one subject and one predicate. It has only one finite verb. Compound and complex sentence have a two or more clause. A sentence made of two or more main or independent clause is a compound sentence. Example, open your books and start reading the poem. I called him, but he did not stop. Okay. A complex sentence consists of one or main independent clause, one or a main subordinate clause. Example, I went out because I wanted to play with my friend. This subordinate or dependent clause cannot make dependent sentence. Now, a phrase is a meaningful group of a word reading the following phrases. आपको just ये read करना है. Okay. The wise Odysseus, a great hero of wood, a skillful engineer, the great heroes, the secret of opening and shutting the entrance, on the seashore outside the walls, in the darkness, watching for the return of the fleet, part of their strong wall. अब इस जैसा आपने रीड किया है वैसे ही आपको क्या करना है, थ्री फ्रेसेस आपके ओन वर्ड्स का लिखना है. The rustling of the leaves in the banquet hall, skillful craftsman, away from the commotion. मैंने आपको और फ्रेसेस प्रोवाइड किया. द वेल्थिएस्ट मैन,
smart boy behind the building. Up. All the above the phrases are the part of the sentence. They do not form a complete sentence by themselves. A sentence expresses the idea, complete idea. You know that it has a subject, predicate, and a sentence has at least one finite verb in it. अभी यहाँ पे देखो ये सेंटेंस आपके टेक्स्ट बुक का ही है. Read the following example. The tents had been burned. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? The tent. और प्रेडिकेट क्या है? Had been burned. The shore was deserted. The shore subject है, was deserted मतलब predicate है वो. The Greek ships had all gone. The Greek subject है, हाँ, the Greek ships. और had all gone ये predicate है. और यहाँ पे आपको मैंने 3 own words का सेंटेंस प्रोवाइड किया आपको. ठीक है. Write the 3 sentence using your own ideas. The building was torn down. The ice cream truck arrived. The theater was closed. Now आपको और यहाँ पर सेंटेंस अपने मन का लिखना है, तो मैंने आपको यहाँ पे और प्रोवाइड किया है. I saw the boy going away from the spot. They had a lovely meal at the party. The spectators were the uploading loudly. ये आपको सेंटेंस दिया गया है. नाउ यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए गए हैं. आपको ये एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में है. Identify the one example of the main clause and one example of the independent clause from page number 74. तो पेज नंबर 74 पे आपको ये 2 सेंटेंस मिलेंगे. ये चैप्टर में से ही है, हमने जो अभी लर्न किया है, जो देखा है. She hung her head in a shame and sorrow as she faced her farmer husband. ओके. इसमें मेन क्लॉज क्या है? She hung her head in a shame and sorrow. डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? As she faced her farmer husband. और एक क्लॉज कौन सा है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजनिंग. यहाँ पे रीजन दे रहे हैं ना. When morning came, nothing was left of the crowd. मेन क्लॉज क्या है? Nothing was left of the crowd. और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है यहाँ पे? When morning came. और यहाँ पर क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. ओके. ये आपका था इंग्लिश वर्कशॉप, जिसमें हमने डिस्कस किया मार्जिन क्वेश्चंस, आपके चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स, और आपको वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिटिल मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन देकर ग्रामर भी कवर किया. आपको अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछिए मुझसे भी, जो भी मैंने पढ़ाया है. मिस किसी के रेज हैंड नहीं है. हाँ, एक हेलो. है रेज. हेलो मिस. हाँ बोलो बच्चा, बोलो. मिस 4th का 6th का बताओ ना पूरा. क्या बेटा, किसने का पूछ रहे हो आप? मुझे बताइए. 4th या 5th? 4th और 6th की क्वेश्चन. 4th 5th क्वेश्चन. हाँ मिस, उसका आंसर वापस. ओके. ये 5th 4th वाला आपका ये है. Following event in the order in which they have took place, number them. ये है नंबरिंग वाला. आपको मैंने बोला था कि जैसे जो इंसिडेंट्स टुक प्लेस हो रहे हैं, आपको वैसे वो लाइन लिखनी है. जैसे अभी यहाँ पर है द गनिंग ओडिसिस थॉट ऑफ अ प्लान, तो ये पूरे सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा है, तो आपको आंसर में पहले नंबर पे लिखना है. फिर सेकंड कौन सा आ रहा है? द ग्रीक्स बिल्ट अ बिग वुडन हॉर्स, सेकंड नंबर पे है. थर्ड वाला द ग्रेट हीरोज हाइड इनसाइड द हॉर्स, थर्ड पे है. फोर्थ पे क्या है? द ग्रीक्स बर्न देयर टेंट्स एंड सेल अवे. इस तरह करके आपको सारे 1 2 3 4 5 नंबरिंग से लिखना है, सीक्वेंस में. जैसे जैसे वाक्य आपके चैप्टर में आते जाएंगे, ढूंढते ढूंढते आपको
लिखना है। आपको मैंने तरीका भी बताया, जैसे आपके सामने 10 सेंटेंस लिखे गए, उन 10 में से जो भी पहले आ रहा है, भले वो चाहे 10 नंबर वाला सेंटेंस हो, तो आपको नंबर 1 कर ही लिखना है। देन रिमेनिंग 9 को आपको वापस अगेन सर्च करना है, फिर उसमें से जो पहले वाक्य आ रहा है वो लिखना है, पर नंबरिंग करके लिखना है। ओके, नाउ ये है क्वेश्चन। हेलो टीचर, हाँ, बोलो। फोर्थ वाला टीचर मतलब ऐसे लिखने का है ना? फर्स्ट का मतलब है जो अरे ये क्या 6 वाला है तो 6 वाला फर्स्ट के नीचे लिखने का ना? नहीं बच्चा, फर्स्ट के नीचे 6 हाँ। कैसे लिखोगे बच्चा? नंबर वैसे है ना टीचर? कैसे, आपको मैं बता रही हूँ, देखो आपके सामने 10 सेंटेंस रहेंगे, कैसे भी वो इंसिडेंस लिखा रहेगा, ठीक हाँ। है? तो आपको क्या करना है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बहुत इजी तरीका मैं बता रही हूँ। 10 सेंटेंस जो है आप उसको देखो, टेक्स्ट बुक पैराग्राफ सामने रखो, ठीक है? हाँ। आप उस 10 सेंटेंस में से जो भी पहले सेंटेंस आता है ना, उसे नंबर 1 करके लिखो, भले आपके क्वेश्चन में वो सेंटेंस 8वें नंबर पे क्यों ना रहे, या 9वें नंबर पे, 9th नंबर पे क्यों ना रहे, 7वें नंबर पे क्यों ना रहे, उससे आपको मतलब नहीं है, पर आपके आंसर में वो पहले, क्योंकि आपके पैराग्राफ में पहले आ रहा है, वो जो पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना रहेगा, ठीक है? फिर उसके बाद देखना है दूसरे नंबर पे, गॉट इट? इस तरह आपको पूरा सीक्वेंस वाइज लगाना है, नंबरिंग वाइज, ठीक है? हाँ, थैंक यू टीचर। वेलकम बच्चा। और किसी को कुछ डाउट है? रेज हैंड नहीं है मिस कभी किसी के अभी। अच्छा, अब किसी को कुछ डाउट नहीं है बच्चों? बच्चों किसी को कुछ डाउट है? मिस 5वें का बताओ ना। किसका? 5वें का। ये है कि आप अगर ट्रोजन स्वीपर हो और आपको पता चल जाता है ओडिसीज के प्लान के बारे में, तो आप कैसे क्या एक्शन लोगे और कैसे ट्रोजन पीपल को बताओगे, एक्सप्लेन करोगे क्या करना है। तो यही है कि अगर हम बहुत बड़ा हॉर्स, जो मतलब आपको पता चल रहा है कि ओडिसीज का प्लान है, तो आपको मालूम पड़ गया है, ठीक है? और आप जो वो हॉर्स आपके गेट के पास है, आप उसे अंदर ले लेते हो और आपको उसमें से कुछ आवाजें आती हैं, तो क्या करोगे आप लोग? आपको उससे थोड़ा सा डाउट होगा कि नहीं, ये कुछ तो इनका प्लान है जो सिटी पे अटैक करना चाहते हैं, उन्होंने सिर्फ दिखावा किया है कि वो चले गए, बट एग्जैक्टली वो यहीं कहीं छुपे हुए हैं और वो लोग आएंगे रिटर्न, ठीक है? जब ये लोग जो हॉर्स में से मूवमेंट कर रहे हैं, जो आवाजें आ रही हैं, तो वो सिग्नल देंगे अपने सोल्जर्स को, तो जो छिपे हुए लोग हैं वो आ जाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसा करेंगे कि ताकि ये कोई सिग्नल दे ही नहीं पाए अपने सोल्जर्स को, तो इनको हम रोप मतलब रस्सी से टाइटली हॉर्स को बांध देंगे, ताकि कोई भी उसमें से बाहर नहीं निकल पाए और ना उन लोग को कोई सिग्नल दे पाए, ठीक है? और इस तरह क्या होगा कि एक लोग हमारे कस्टडी में भी आ जाएंगे और उनको हम फोर्स करेंगे कि तुम अपने आप को अब हमारे सामने सरेंडर करो। ओके, ओके मिस, थैंक यू मिस। के रूप में लिखना है। टाइम हो गया है मिस। ओके, सो आज हमने देखा सेकंड पार्ट, द फॉल ऑफ ट्रॉय, और उसके क्वेश्चन आंसर्स को। ओके एवरीवन, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। थैंक यू।